देखिए इसमें जो चित्र दिख रहा है एक आयत है। ठीक, तो पहले सबसे पहले हम आयत के बारे में जानेंगे कि आयत होता है। तो आयत में देखिए 4 कोण होते हैं, 1 2 3 4। ये चारों कोण क्या होते हैं? समकोण होते हैं। ठीक, और इसमें जो होती हैं सम्मुख भुजाएं होती, देखिए इसके सामने ये भुजाएं हैं और इसके सामने ये भुजा होती है। तो सम्मुख भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक, और इसके जो विकर्ण होते हैं, दोनों विकर्ण होंगे, वो दोनों विकर्ण बराबर होंगे और एक दूसरे को जो है समद्विभाजित करेंगे। ठीक, अब इसके बाद हम जानेंगे आयत का परिमाप निकालेंगे ना। तो आयत का परिमाप क्या होता है? देखिए आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, किसी चीज का भी परिमाप होगा तो परिमाप का मतलब चारों भुजाओं, चारों किनारों का माप। तो देखिए इसमें एक भुजा, दो भुजा, यानी दो लंबाई और दो चौड़ाई है ना। तो दो लंबाई और दो चौड़ाई है तो क्या हो जाएगा? दो हमने कॉमन ले लिया तो क्या हो गया? लंबाई धन चौड़ाई। ठीक, अगर इस आयत की लंबाई को हम मान लेते हैं 8 सेंटीमीटर है। ठीक, लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई को 6 सेंटीमीटर मान लेते हैं। तो इसका परिमाप निकालना होगा तो क्या होगा? देखिए परिमाप इसी फार्मूले पे रखेंगे तो क्या हो जाएगा? 2, लंबाई कितनी है? 8 है तो यहाँ पे 8 रख दिया, चौड़ाई कितनी है? 6 है तो यहाँ पे हमने 6 रख दिया। ठीक, अब जो है 2 गुणे 8 और 6 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 8 6 14। अब 14 को जो है हम 2 से 14 को हम 2 से अगर गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा? 28 ये सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया? आयत का परिमाप आ गया। ठीक, इसके बाद हम इसका क्षेत्रफल निकालेंगे। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? देखिए आयत का क्षेत्रफल, तो आयत का क्षेत्रफल का जो सूत्र होगा, तो क्षेत्रफल जो होता है उसके लंबाई और चौड़ाई के गुणनफल ही उसका क्षेत्रफल कहलाता है। तो क्या हो जाएगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 8 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर। 8 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 6 48, और सेंटीमीटर सेंटीमीटर से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा? सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आयत का क्षेत्रफल क्या आ गया? 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, अब इसके बाद जो है हम आयत का क्या निकालेंगे? विकर्ण निकालेंगे ना। क्या निकालेंगे? आयत का, देखिए अगर इस आयत का विकर्ण निकालना होगा तो ये इसका विकर्ण है। तो विकर्ण अगर इसको निकालना है तो ये क्या बन रहा है? एक समकोण त्रिभुज बन रहा है। तो समकोण त्रिभुज में जो होता है, हम जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। यानी यही विकर्ण है, इसका मान निकालना है ना। तो क्या हो जाएगा? देखिए पाइथागोरस प्रमेय से जो होगा, कहता कर्ण का वर्ग जो है शेष दो भुजाओं के वर्गों की योग। तो इसका वर्ग हटा देंगे तो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगी? अंडर रूट बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? लंबाई का स्क्वायर धन चौड़ाई का स्क्वायर। और लंबाई कितनी है? लंबाई है 8 सेंटीमीटर, तो 8 का स्क्वायर प्लस चौड़ाई कितनी है? 6 सेंटीमीटर, 6 का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 8 का स्क्वायर करेंगे तो 8 को 8 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 64, प्लस 6 को 6 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? 36 आ जाएगा। और 64 और 36 को हम जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 आ गया। और 100 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आयत का विकर्ण। ठीक, तो हमने इस अध्याय में जो है आयत के बारे में जाना, और आयत का परिमाप निकालें, आयत का क्षेत्रफल निकालें और आयत का विकर्ण निकालें। ठीक,